उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, इस साल के आखिर में राम मंदिर निर्माण का काम होगा पूरा। राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। मंदिर का 70% काम पूरा, गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक तैयार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में बिहार के मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, संतों ने फूंका पुतला। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर की थी विवादित टिप्पणी। विवाद बढ़ने पर बोले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर, कहा मैंने रामचरितमानस का नहीं कुछ छंदों का किया विरोध। चंद्रशेखर के बयान से सहमत नहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, कहा रामायण सिर्फ घृणा फैलाती है, यह गलत। तनाव के बीच सीएम केजरीवाल और एलजी की बैठक। केजरीवाल बोले एलजी साहब ने कहा कि वो सुप्रीम, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। सीएम केजरीवाल बोले सरकार के काम में एलजी का दखल बढ़ रहा है, अपील कर कहा राजनीति को अलग रख, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल के आरोपों पर एलजी के दफ्तर का जवाब, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर वाले आरोपों को बताया झूठा, कहा एलजी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एलजी ऑफिस का दावा, केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए, दिल्ली की समस्या पर दे ध्यान। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की हुई पहली बैठक, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करने का किया था वादा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 2 फेज में हो सकता है सत्र। बजट सत्र को लेकर पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। अर्थशास्त्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, उभरते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए लीक से हटकर होगा सोचना। वाराणसी में सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की शुरुआत, पीएम मोदी बोले व्यापार और विकास को मिलेगी गति। क्रूज गंगा विलास को लेकर सियासत शुरू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले पहले गंगा साफ करिए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का निशाना, क्रूज गंगा विलास से नाविकों का छीनेगा रोजगार। जम्मू में होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुरक्षा पर की हाई लेवल बैठक, कहा राजौरी समेत सभी आतंकी घटनाओं की होगी जांच। जम्मू कश्मीर में और कड़ी होगी सुरक्षा, 3 महीने में तैयार होगा 360 डिग्री एक्शन प्लान, जम्मू में बोले अमित शाह। खराब मौसम की वजह से राजौरी नहीं जा सके अमित शाह, फोन पर की पीड़ित परिवार से बात, परिवार ने हमलावरों को कड़ी सजा देने की मांग की। लखनऊ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारतीय सशस्त्र बलों में हर किसी के लिए अवसर, देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट होंगी सानिया। लखनऊ में जाटव समुदाय के लोगों से मिले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, लोगों की समस्याओं पर की बात। 15 जनवरी को देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, पिछले 3 साल विकासशील देशों के लिए चुनौती भरे रहे, ईगो पॉलिटिक्स से विकास प्रभावित हुआ। पीएम मोदी ने यूएन समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मौलिक सुधार की बताई जरूरत, कहा भारत ने हमेशा विश्व को परिवार के रूप में देखा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री, कहा ग्लोबल इकोनॉमी की असमानताओं को लेकर चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कोरोना की वजह से डिजिटल टूल्स को अपनाने में तेजी आई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सूरीनाम के राष्ट्रपति, बीजेपी दफ्तर में की नड्डा से मुलाकात। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर चलेगा एक और केस, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली के कंझावला कांड में बड़ी कार्रवाई, पीसीआर और पिकेट पर तैनात 11 पुलिसकर्मी निलंबित। कंझावला कांड में एफएसएल की ब्लड रिपोर्ट में खुलासा, चारों आरोपियों ने पी रखी थी शराब। अंजलि की मां ने आरोपी लड़कों की फांसी की मांग की, निधि को भी हो सकती है कड़ी सजा। एनआईए ने ड्रोन मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, आतंकियों ने घाटी को दहलाने की रची थी साजिश। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकटिंग एजेंट गिरफ्तार, स्पाइस जेट फ्लाइट में बम होने की दी थी झूठी खबर। जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की हुई बैठक, मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, नवंबर से 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ। धामी कैबिनेट का फैसला, राहत कैंपों में हर शख्स को मिलेंगे 450 रुपए रोजाना, विस्थापित परिवारों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। राजस्थान में शिक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर आरोपी भूपेंद्र सारन का घर तोड़ा गया। पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत का एक्शन, जेल में बंद आरोपी सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर, 18 डॉक्टर्स को सस्पेंड करने का प्रस्ताव मंजूर। गोरखपुर महोत्सव में बोले सीएम योगी, आज गोरखपुर विकास की नई आभा के साथ लोगों को मंच प्रदान कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का शनिवार को होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा ने घर जाकर शरद यादव को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने भी किया नमन। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की रेड, कई जगहों पर की छापेमारी। दिल्ली के एलजी को ठग सुगेश चंद्रशेखर की नई चिट्ठी, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने परेशान किया और धमकी दी। ज्ञानवापी मामले में हेट स्पीच पर सुनवाई टली, ओवैसी और अखिलेश यादव पर है हेट स्पीच का आरोप, एमपी एमएलए कोर्ट में थी सुनवाई। सुगेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई नोरा फतेही। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक को 1 साल की सजा, सुनील केदार को 2016 के एक मामले में हुई सजा, अधिकारियों से की थी मारपीट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका खारिज की, बसपा सांसद ने की थी गैंगस्टर का मुकदमा चलाने पर रोक की मांग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक ही डोर से उड़ाई गई 1200 पतंगे, उत्तरायण और मकर संक्रांति के अवसर पर एकता का संदेश दिया गया।